हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज हम चलेंगे भारत के दिलकश शहर लखनऊ में, जहां नवाबों की शान, इतिहास की पहचान और मुगल वास्तुकला की मिसालें मिलती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 4 खास जगह: बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, घंटा घर और सतखंडा। चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ की शाही यात्रा की। हमारी पहली मंजिल है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण सन 1784 में शुरू हुआ था, जब अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने इसे बनाया। उस समय अवध में भीषण अकाल पड़ा था, लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे। नवाब ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने इस विशाल इमामबाड़ा का निर्माण कार्य शुरू करवाया ताकि लोगों को काम और भोजन मिल सके। दिन में आम जनता इस पर काम करती थी और रात में नवाब के दरबारियों द्वारा काम तोड़ दिया जाता था, जिससे अगली सुबह फिर से काम मिल सके। इस तरह यह एक राहत कार्य बन गया, जो मानवता और शासक की समझदारी दोनों का प्रतीक है। बड़ा इमामबाड़ा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अनूठी वास्तुकला। इसे बिना किसी लोहे या बीम से बनाया गया है। मुख्य हॉल, जिसमें सभागार कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मेहराब वाले हॉल्स में से एक है, जो बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इसके मुख्य वास्तुकार थे किफ़ायत उल्लाह, जो एक स्थानीय शिया विद्वान और इंजीनियर थे। उन्होंने मुगल, राजस्थानी और फारसी स्थापत्य का अद्भुत संगम इस इमारत में दिखाया। इमामबाड़ा के भीतर 2 मुख्य इमारतें हैं: मुख्य हॉल, जहां तजिया रखे जाते थे, और भूल भुलैया, जो इसकी सबसे रोचक और प्रसिद्ध विशेषता है। बड़ा इमामबाड़ा की भूल भुलैया लखनऊ आने वाले हर पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह एक रहस्यमयी गलियों का जाल है, जिसे लगभग 1000 रास्ते हैं। यह भूल भुलैया सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाई थी। इसका उद्देश्य था इमारत को ठंडा और सुरक्षित बनाए रखना, साथ ही दुश्मनों की रक्षा करना। यहाँ की आवाज़ की गूंज, इको इतनी ज़बरदस्त है कि अगर कोई एक कोना में धीरे से बोले तो दूसरी ओर सुनाई दे सकता है। कुछ मार्ग सीधे छत तक जाते हैं, जहाँ से लखनऊ शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह भूल भुलैया आज भी वास्तुकला के छात्रों और इंजीनियरों के लिए एक शोध का विषय है। बड़ा इमामबाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। हर साल मुहर्रम के दौरान यहाँ विशाल ताजिया जुलूस और मजलिसों का आयोजन होता है। यहाँ एक शाही बावली भी है, जिसे गोमती नदी से जोड़ा गया था। इसमें एक अनोखी बात यह है कि सामने खड़े व्यक्ति की परछाई पानी में दिखाई देता है, लेकिन असली व्यक्ति नहीं। यह सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इस स्थान पर आने से आपको लखनऊ की तहजीब, धार्मिक सहिष्णुता और नवाबी संस्कृति का एक एहसास होता है। अगर आप लखनऊ की यात्रा पर हैं तो बड़ा इमामबाड़ा जरूर आएं। बड़ा इमामबाड़ा से सटा हुआ है रूमी दरवाज़ा, जिसे लखनऊ का गेटवे भी कहा जाता है। यह 60 फीट ऊंचा दरवाज़ा भी नवाब आसिफउद्दौला द्वारा सन 1784 में ही बनवाया गया था। इसकी वास्तुकला तुर्की के प्राचीन रूम से प्रेरित है। यही कारण है कि इसे रूमी दरवाज़ा भी कहा जाता है। मुगल और अवधी शैली के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। रात में जब इसे रोशनी से सजाया जाता है तो इसकी भव्यता देखते ही बनती है। अब बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर की, लखनऊ का घंटा घर। इसे 1881 में ब्रिटिश गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के स्वागत में बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 221 फीट और इसकी घड़ी का डायल फोल की पंखुड़ियां जैसा है। टावर के सबसे ऊपर में जो एक पक्षी का पंखुड़ी रखी गई है, जो यह दर्शाता है कि जिस हवा का डायरेक्शन है उसी ओर इसका रुख होता है। इसकी ताम्र घंटी यानी कॉपर बेल से निकलने वाली आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई जा सकती थी। यह विक्टोरियन और गोथिक स्थापत्य शैली का शानदार उदाहरण है। सतखंडा यानी 7 मंजिल वाली इमारत। हालांकि यह इमारत केवल 4 मंजिलों तक ही बन गई। नवाब मोहम्मद अली शाह ने इसे बनवाना शुरू किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद निर्माण अधूरी रह गया। यह खगोल शास्त्र और इस्लामी वास्तुकला का मेल था। नवाब इसे एक खगोलीय वेधशाला बनाना चाहते थे। इसकी बनावट इतावली टावर जैसी है और आज भी ये लखनऊ के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। और इसमें जो ऊपर का हिस्सा जो भी बाद में इसको गवर्नमेंट ने बनाया था, क्योंकि ये इसके जब काम चल रहा था तो उसका जो नवाब मोहम्मद अली था तो उसकी मृत्यु हुई थी,
तो बाकी जो 3 मंजिल तक शायद ये बन चुका था, तो बाकी जो 4 मंजिल तक बनाना बाकी था, लेकिन ये मृत्यु के कारण इस काम को रोक दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ की शान बड़ा इमामबाड़ा की पूरी कहानी। और साथ साथ इमामबाड़ा, जब भी आप बड़ा इमामबाड़ा घूमने आते हैं तो आप बड़ा इमामबाड़ा से नज़दीक ही आपको सटा हुआ मिलेगा रूमी दरवाज़ा, उसके नज़दीक ही मिलेगा आपको सतकंडा, उसके नज़दीक ही मतलब क्लॉक टावर। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ की शान बड़ा इमामबाड़ा की पूरी कहानी। इसकी भव्यता, रहस्य और ऐतिहासिकता इसे भारत की सबसे खास धरोहर में से एक बनाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक स्थलों की शेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।